पर भतीजों को वरदान देकर के गई कि तुम भी न लंबे नाखून रखना। भतीजों को यहीं छोड़ दिया। बोलो जय श्री राम। तो शूर्पणखा राम जी के पास आकर के कहती मुझे देखो, मैं विश्व सुंदरी। राम जी ने एक बार भी नहीं देखा उसको। भगवान कहते हैं कि तू देखने के योग्य नहीं है, इसलिए देखा ही नहीं। किसको देखा? बामन में जो किशोरी जी हैं उनको देख रहे हैं। सीता चितई कहे प्रभु बाता, 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 अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोहि लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोहि लघु भ्राता। लघु भ्राता। भगवान बोले देवी मेरा तो ब्याह हो रखा है, हम तो तुम्हारे देवी बोले ब्योह नकद करीते हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा हो रही है तो अहि कुमार मोर लघु भ्रा, हमारा लघु भ्राता छोटा भ्राता भी कुमारा है, तुम उनके साथ विवाह कर लो। तो शूर्पणखा लखनलाल जी के पास गई। लखन जी ने राम जी के पास भेजा, राम जी ने लखनलाल जी के पास। अंत में लखन जी तो क्रोधी थे, क्रोध किया तो उसको शूर्पणखा को क्रोध आ गया और मां सीता को खाने के लिए आई तो लक्ष्मण जी ने उसका नाक काट दिया। नाक काट करके शूर्पणखा खरदूषण के पास गई। खरदूषण आया, ये दो भाई हैं, 17,000 अक्षोहिणी सेना है इनकी, लेकिन जब राम जी को देखा तो युद्ध करना ही भूल गया। खरदूषण अपनी सेना के लिए कहता है क्या? रुको, क्या हो गया? बोले इनको मत मारो। क्यों नहीं मारो? बोले ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक 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 नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। पुरुष अनुपा। क्या बोला खरदूषण? भले ही इस राम ने हमारी बहन को कुरूपा किया है, फिर भी ये राम बलबद के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनुपम पुरुष है, प्यारा पुरुष है। देखो सुनो जरा, स्थिति कैसी है? जैसे कोई किसी की बहन को छेड़ ले
तो वो अपने भाई के पास जाए, भाई चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, फिर भी लड़ने और मरने के लिए जाएगा। क्यों? हमारी बहन को छेड़ता है। जिसका बल रावण जैसा है, वो कह रहा है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले इन्होंने हमारी बहन को कुरूपा किया है, फिर भी ये राम बद के योग्य नहीं है। चलो घटना ये थी पुरानी हो तो बात भी होती है कि चलो छोड़ो, अब जो होना था सो अभी अभी की घटना है। और वो कह रहा है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भले हमारी बहन को कुरूपा बनाया, नकटी बनाया, पर ये बद की। इसका मतलब यह है कि राम जी बहुत सुंदर है। फिर भी राक्षसों की बुद्धि 1 मिनट के लिए मोहित हो जाती, दूसरे मिनट में बोला, ए बनवासी, बचना चाहते हो तो पत्नी को हमारे हवाले कर दे। कोई इतना कह पाए कि वो बच पाए? भगवान ने मोहिनी बाण चलाया और उसकी जितनी भी सेना थी, एक दूसरे ने राम देख लिया, आपस में राम समझने लगे और उसकी सारी सेना का विनाश अपने आप हो गया। भगवान ने अग्नि बाण निकाला और उस खरदूषण का धुआं निकाल दिया। तब वो सूर्पनखा रावण के पास गई, रावण के दरबार में, और अपने रावण से बोली कि रावण तू या किसी तेरे ऊपर शत्रु आ गए, भैजी तू नहीं पता चेन बल हुई कि 6 लोगों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपुरज पावक पाप प्रभु, रिपु यानी शत्रु। बोलो जय श्री राम। भट जी हमारे ताली बजाओ जरा। स्वस्थ श्रीमान श्री भोला दत्त भट जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। हाँ, बड़ी सेवा कर रहे हैं महाराज। 78 साल के हो गए लेकिन फुर्ती अभी भी 20 साल के बच्चे जैसी। जरा तालियां बजनी चाहिए। और बड़ी श्रद्धा है, बोले महाराज हमारा घर पावन हो गया, आप आ गए। हमारे पुराणों में कहा गया है, ब्राह्मण की चरण संत चरण जहां पड़ जान बल, वो भूमि तीर्थ बन जाए। यद गृहस्थ तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता। अगर गृहस्थी के घर पर संत चरण भगवत चरण पड़ जाए तो वो घर बल तीर्थ हो जाता है। और जेगा घर में कभी संत ब्राह्मण का चरण न पड़ बल, वो घर कैसा? बोले व्यालालय द्रुमावेति, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर क्या कौन साहब तय वृक्ष पर बड़ा बड़ा सांप रंधा। जैसे आपके गांव में आम का पेड़ तो है बहुत सुंदर, पर क्या करें, आम भी बड़े मीठे मीठे लगते हैं, पर तय उस वृक्ष उस आम के पेड़ पर बड़े बड़े सांप भी रहते हैं। बताओ क्या आप उस वृक्ष के फल खा सकते हो? नहीं। क्या उस वृक्ष के नीचे सो सकते हो? नहीं। क्या उसकी छाया ले सकते हो? किस मतलब का है वो पेड़ जिस पेड़ पर सांप रह रहे? उसी प्रकार किस मतलब का है गृहस्थी का वो घर जिस घर में कभी संत चरण नहीं पड़े, भगवान के चरण नहीं पड़े, भगवत भक्तों के चरण ब्राह्मण चरण नहीं पड़े। वो घर तो उस पेड़ के समान है। वो जकबल संत ब्राह्मणों का चरण पड़ दे रंदा, वो घर अपने आप में तीर्थ हो जाता है। ऐसा तो भट जी आपने अपना घर तीर्थ बना दिया है और चर्चाएं भी करते रहते हैं हमसे। सूर्पनखा अपने भाई को ज्ञान दे रही है, 6 लोगों को छोटा मत समझे, 6 चीजों को। रिपुरज पावक पाप प्रभु। रिपु यानी शत्रु, शत्रु को वो छोटा नहीं समझना है। शत्रु छोटा हो चाहे बड़ा, वो कहीं से भी आघात कर सकता है। रिपु। रज, रज यानी रोग, रोग को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अभी तो छोटा है, अगर आपने लापरवाही करी तो वो विशाल रूप ले सकता है और तुम्हारा मौत का कारण वही रोग बन सकता है। इसलिए रज यानी रोग, रोग को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। पुरज पावक, पावक यानी अग्नि, आग को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। पाप, पाप तो प्रसिद्ध ही है ना।
प्रभु यानी भगवान और अहि यानी सांप। सांप ते बोल छोटो ने चैन समझियो। बोलो जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो राम कथा तो आप सुन लेना, YouTube पर भी आप सुन सकते हैं। हम लोग कृष्ण कथा से आगे बढ़ते हैं ना। पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने उस पूतना को देख करके अपने आंखें बंद कर दिया। महाराज आंखें बंद हो गई। विभूत्यतां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते। देखो भाई, भगवान चराचर जगत की आत्मा और भगवान जानती हैं कि कौन व्यक्ति किस भाव से मेरे पास आया है ना। इसलिए भगवान समझ गए कि ये पूतना मेरे पास क्यों आई, मुझे मारने के लिए आई। इसलिए बोल भगवान कृष्ण अपना आंख बंद नहीं करीते, पूतना दिखीते। बोले जय श्री राम। अच्छा, क्यों आंखें बंद किए होंगे? भगवान कहते हैं कि ये पूतना अपनी स्तनों पर जहर लगा करके आई, मारने के लिए आई है, जहर लगा करके आई। तो जहर का नुहन बोलो जरा, कड़वा होता है ना जहर। तो भगवान मन में सोचने लगे जहर पीना तो मेरा काम है नहीं, जहर पीना तो मेरे भोलेनाथ का काम है। नहीं है, भोले बाबा तो जहर पीते हैं। जब समुद्र मंथन से जहर निकला था तो देवता लोग भगवान शंकर के पास गए थे। क्या बोले? देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहनाद विषा।